हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर आस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए की पोस्ट के लिए जो आपकी साइंस की क्लासेस चल रही है वो हम कंटिन्यू लेके आ रहे हैं आपके लिए डेली क्लासेस। तो आज हम उस क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त का जो परिवहन होता है वो कैसे होता है, उन सभी के बारे में अपने आज पढ़ेंगे। तो देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी और रक्त परिसंचरण तंत्र का क्या कार्य है, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो देखो, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, रक्त के परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे अपने क्या बोलते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो देखो, जो आपका हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड का फ्लो हो रहा है ना, ब्लड का फ्लो हो रहा है बॉडी के अंदर, और उस जिस तंत्र की उसके लिए फ्लो के लिए आवश्यकता है उसको अपने क्या बोलते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। और इसकी खोज किसने की है, इसकी खोज की है विलियम हार्वे ने। जो आपका हार्ट है, हार्ट क्या करता है, हृदय है जो आपका हार्ट है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। जो हार्ट है, हार्ट की शेप कैसी होती है, हार्ट की शेप होती है बंद मुट्ठी के समान। और ये कैसी संरचना है, हल्के गुलाबी रंग की संरचना है। कैसी है, हल्का गुलाबी रंग का होता है आपका हार्ट। कैसा होता है, हल्का गुलाबी रंग का। ठीक है। अब देखो, अब हमने बात की रक्त परिसंचरण तंत्र की। तो देखो, रक्त परिसंचरण जो तंत्र होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। कितने अलग अलग प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो ये 3 प्रकार कौन कौन सी हैं, एक तो हो गया आपका ओपन ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम, यानी कि खुला। ओपन में क्या होता है, खुला, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है ओपन ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब देखो, नाम से पता लग गया है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। तो इसमें क्या है कि नलिकाएं नहीं पाई जाती। इसमें क्या है कि नलिकाएं नहीं पाई जाती। अब जब इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती तो दाब क्या होगा, दाब कम होगा। और इसमें जो कंकाल है वो कहाँ पाया जाता है, शरीर के बाहर पाया जाता है। अब देखो, जैसे क्या है कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जो आपका खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है ये किस में पाया जाता है। उदाहरण के लिए हो गया आपका तिलचट्टा। अब देखो, तिलचट्टा किसको बोलते हैं, तिलचट्टा बोलते हैं अपने कोकरेज को। जो आपका कोकरेज होता है उसे ही हम हिंदी में बोल देते हैं तिलचट्टा। अब देखो, तिलचट्टा में कैसा पाया जाता है, ओपन रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब जैसे मैंने यहाँ बनाया, देखो मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ। आप मान लो कि ये क्या आपका, ये आप मान लो कि ये आपका क्या तिलचट्टा है। ठीक है, ये मान लो कि आपका क्या तिलचट्टा है। अब देखो, तिल चट्टे का जो शेप रहता है इसमें क्या है कि जो ब्लड है, ब्लड के इसके अंदर नसें नहीं पाई जाती, इसके अंदर नलिकाएं नहीं पाई जाती। ब्लड ऐसे पूरा फ्लो रहता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है, पूरा ब्लड ऐसे ब्लड का फ्लो रहता है। अब देखो, इसमें जो कंकाल होता है, कंकाल कहाँ पाया जाता है, ऊपर की ओर तिलचट्टे का क्या पाया जाता है, कंकाल पाया जाता है। अब ये कंकाल ऊपर की ओर क्यों पाया जाता है, क्योंकि देखो, जैसे मान लो कि यदि मान लो इसके ऊपर की ओर कंकाल नहीं है तो ऊपर की ओर कंकाल नहीं होगा तो जो जैसे इसकी जो बॉडी है, बॉडी पे सीधा का सीधा इफेक्ट पड़ेगा, है ना। जो बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, जैसे मान लो कि यहाँ से ये दब जाएगा तो एक साइड इसका ब्लड फुल हो जाएगा और दूसरी साइड इसका ब्लड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उसमें क्या है कि जो ब्लड का फ्लो बिना नलिका के द्वारा होता है। जहाँ पे ज़्यादा रक्त होगा तो वहाँ से क्या है, तिलचट्टे की बॉडी भी क्या हो सकती है, एक जगह से मोटी हो सकती है, एक जगह से पतली हो सकती है। तो इसलिए क्या है कि उसका जो कंकाल तंत्र कहाँ पाया जाता है, ऊपर की ओर पाया जाता है, यानी कि बाहर की ओर उसका कंकाल तंत्र पाया जाता है। अब जो खुला रक्त परिसंचरण होता है इसमें जो प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है, कम होता है। और कम जो होगा प्रेशर वो कितना होता है, 80 होता है। इसमें जो प्रेशर होता है, जैसे मान लो कि एक तो देखो, एक तो जैसे मान लो कि ये नलिकाएं हैं, ये क्या है, नलिकाएं। इस नलिकाओं में से जो ब्लड फ्लो हो रहा है तो इसमें क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक देखो, एक आपका देखो इतनी चौड़ी जगह से, यानी कि इतनी पूरी बॉडी के अंदर रक्त फ्लो हो रहा है तो इसमें प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और इसमें क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर क्या होगा, इसमें ज़्यादा होगा और इसमें प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि जो एरिया है, एरिया पे डिपेंड करता है प्रेशर अपना। तो ये जो ब्लड ओपन ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम है इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती, ब्लड पूरी बॉडी के अंदर फैला रहता है, नलिकाएं नहीं होती। जैसे मनुष्य के अंदर नलिकाएं पाई जाती है वैसे जो तिलचट्टा होता है उसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। और जो ब्लड का जो प्रेशर है, दाब क्या होता है, कम होता है। और जो कंकाल कहाँ पाया जाता है, बाहर की ओर पाया जाता है, जैसे उनके शरीर के ऊपर पाया जाता है कंकाल।
ठीक है। और जैसे आपने कछुआ देखा होगा, कछुआ में भी जो कंकाल होता है वो कहाँ होता है, ऊपर की ओर होता है, उसकी पीठ के ऊपर होता है ना जो कंकाल, तो वो क्या हो गया आपका ओपन, उसका जो कंकाल तंत्र कहाँ पाया जा रहा है, बाहर की ओर पाया जा रहा है। अब देखो, अब बात आती है क्लोज ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम। यदि अपने इसको हिंदी में लिखे तो क्या बोलेंगे, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। अब देखो नाम से पता लग रहा है, नाम से क्या पता लग रहा है कि इसमें जो रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, बंद, यानी कि बंद यानी कि उसमें ओपन था, तो इसमें क्या है, बंद है। तो बंद में क्या है कि जो जो आपका ब्लड का फ्लो होगा वो किसमें पाया जाएगा, ब्लड जो फ्लो है क्लोज नली के अंदर होगा, तो इसमें नलिकाएं पाई जाएगी। और प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इसमें जो प्रेशर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, कितना होगा, 120 होगा, प्रेशर कितना होगा, 120। अब देखो जो कंकाल है, कंकाल कहाँ पाया जाता है, अंदर की ओर। जैसे मनुष्य है, मनुष्य में कौन सा कंकाल तंत्र पाया जाता है, मनुष्य में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्योंकि मनुष्य में जो ब्लड का फ्लो होता है वो किसके द्वारा होता है, नलिकाओं के द्वारा होता है। और जो प्रेशर होता है, प्रेशर भी क्या तो कैसा होता है, ज़्यादा होता है प्रेशर। और कंकाल कहाँ पाया जाता है, कंकाल बाहर की ओर नहीं होता, मनुष्य का कंकाल अंदर की होता है। क्यों, क्योंकि देखो पहले अपनी क्या होती है, पहले तो अपनी त्वचा आती है ना, त्वचा, पहले त्वचा है, त्वचा के बाद ही तो आपकी आपका कंकाल है। कंकाल किसको बोलते हैं, कंकाल जो होता है वो आपका क्या होता है, हड्डियों का ढांचा, क्या होता है, हड्डियों का ढांचा, हड्डियों का ढांचा। और कंकाल तंत्र की आवश्यकता क्यों है, क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारी बाह्य आघातों से रक्षा करता है। क्या करता है, ये हमारी क्या करता है, बाह्य आघातों से रक्षा करता है। अब देखो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम। मिक्स्ड का मतलब क्या हो गया, दोनों के दोनों पाए जाएं जिसमें। अब इसमें क्या है कि मिक्स्ड हो गया, यानी कि इसमें ओपन ब्लड खुला भी होगा, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और बंद रक्त परिसंचरण दोनों के दोनों एक साथ पाए जाएंगे, उसको अपने क्या बोलेंगे, मिक्स, मिक्स ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम। अब देखो मिक्स से क्या मतलब हुआ, इसमें क्या है, कुछ हिस्से में तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो कैसा होगा, नस के माध्यम से होगा, और कुछ हिस्से में बिना नस के माध्यम से होगा। अब देखो जो आपकी मछली रहती है, मछली में क्या है, मछली के अंदर जो आपका ब्लड का फ्लो होता है कुछ हिस्से में तो क्या होता है, बिना नस के माध्यम से होता है, और कुछ हिस्से में क्या होता है, नस के माध्यम से होता है। जैसे ये मछली के जहाँ ये चीज़ें होती हैं, इसमें क्या होती हैं, नसें पाई जाती हैं, इनमें क्या पाई जाती हैं, नसें पाई जाती हैं। अब जो ये भाग है इसमें तो जो ब्लड का फ्लो क्या होगा, नसों के द्वारा होगा, और ये जो अंदर का भाग है इसमें जो ब्लड का फ्लो होगा वो किसके माध्यम से होगा, वो आपका बिना नलिकाओं की सहायता से होगा। तो देखो यहाँ तो नसें पाई जा रही है और यहाँ नहीं पाई जा रही, तो फिर भी इसमें ब्लड का तो फ्लो हो रहा है ना, मछली के अंदर रक्त पाया जाता है ना। तो देखो कुछ हिस्से में नसों के द्वारा हो रहा है और कुछ हिस्सों में बिना नसों के हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोला, इसमें देखो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र भी आ गया और बंद रक्त परिसंचरण भी आ गया, इसीलिए हमने इसको एक नाम देना चाहा, तो हमने इसका नाम क्या दिया, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम। तो यानी कि खुला और बंद दोनों के दोनों इसमें आ जाएंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि इसकी जो रक्त परिसंचरण की, रक्त का प्रवाह कैसे होता है। अब देखो जो अपना रक्त है वो देखो बॉडी से कहाँ जाता है, हार्ट, हार्ट क्या करता है, रक्त को पंप करता है। तो ये मैंने जो डायग्राम बनाया, ये किसका बनाया, डायग्राम हार्ट का। तो हार्ट में जो जो बातें आपको ध्यान में रखनी है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो हार्ट होता है उसको साइंस की टर्म में क्या बोला जाता है, कार्डियो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कार्डियो। और यदि मैं बोलूँ तो हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है, हार्ट का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी, हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। और जो हार्ट है, हार्ट है वो कैसी संरचना आपकी, उसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, बंद मुट्ठी के समान, कैसी होती है, बंद मुट्ठी के समान। और जो इसका रंग, इसका इसका रंग होता है वो कैसा होता है, हल्का गुलाबी, कैसा होता है, हल्का गुलाबी। अब जब आपका हार्ट जब धड़कता है तो ये कैसी ध्वनि करता है, ये आपकी लब डब की ध्वनि करता है, कैसी ध्वनि करता है, लब डब की ध्वनि करता है। और वयस्क में जो आपका हार्ट धड़कता है तो कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है पर मिनट के अंदर, ठीक है। अब देखो जो हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम, कार्य भी लिख लो इसका, हार्ट का कार्य है रक्त को पंप करना, क्या है, रक्त को पंप करना। अब रक्त को पंप करके कहाँ भेजेगा, बॉडी के अंदर भेजेगा। तो देखो ये आपका क्या हो गया, हार्ट हो गया। हार्ट के अंदर क्या होता है, एक तो आपका आलिंद होते हैं और दो क्या होते हैं, नीले होते हैं। हार्ट में क्या होते हैं, दो तो आलिंद होते हैं और दो ही क्या होते हैं, नीले होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया
ये वाला आपका आपका दायां आलिंद हो गया, ये आपका बायां आलिंद हो गया, ये दायां निल्य हो गया और ये क्या हो गया आपका बायां निल्य। तो देखो मैं नाम दे दिया इसका, ये तो आपका हो गया दायां आलिंद और ये हो गया आपका दायां निल्य, ठीक है। और ये हो गया आपका बायां आलिंद और ये हो गया आपका बायां निल्य। तो ये आपका हो गया बायां आलिंद, ठीक है, और ये क्या हो गया बायां निल्य, ठीक है। तो हार्ट के अंदर क्या है कि ये 4 भाग होते हैं। और अब देखो जो हार्ट क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। अब जो आपका ब्लड है बॉडी से क्या है कि ब्लड जो आपका है हार्ट के अंदर जाएगा। जब ब्लड आपका बॉडी से हार्ट के अंदर जाता है तो वो क्या होता है, अशुद्ध होता है। तो देखो बॉडी से जब रक्त हार्ट के अंदर जाता है तो वो कैसे होता है, अशुद्ध होता है। अब अशुद्ध रक्त जो आपका एंटर करेगा वो आपका हृदय में कहाँ से एंटर करेगा, महाशिरा से। अशुद्ध रक्त महाशिरा से अंदर जाएगा तो अंदर जाके कहाँ पहुंचा, ये पहुंचा आपका दायां आलिंद के अंदर। दायां आलिंद से होता हुआ कहाँ पहुंचा, दायां निल्य के अंदर। फिर देखो फिर ये बाहर आया, कहाँ से बाहर आया, फुफ्फुसीय धमनी से बाहर आया। अब देखो फुफ्फुसीय धमनी, यहाँ से इसको क्या मिलेगी, यहाँ से इसको मिलेगी ऑक्सीजन। जब इसको ऑक्सीजन मिल गई तो ऑक्सीजन मिलने के बाद ये क्या हो गया, शुद्ध हो गया। यहाँ से आपका जो रक्त है ये क्या हो गया आपका, शुद्ध हो गया। यहाँ से कैसा रक्त आया आपका, शुद्ध रक्त। अब शुद्ध रक्त जब आपका एंटर होगा तो कहाँ से होगा, फुफ्फुसीय शिरा से। फुफ्फुसीय शिरा से एंटर हुआ, एंटर होता हुआ महाधमनी से बाहर आया। अब महाधमनी से जो शुद्ध रक्त है वो कहाँ जा रहा है, बॉडी से जा रहा है, बॉडी की ओर जा रहा है। तो यही आपकी प्रोसेस रहती है रक्त परिसंचरण की। बॉडी से जो आपका अशुद्ध रक्त जाता है वो दाएं आलिंद से होता हुआ दायां निल्य, फिर उसके बाद फुफ्फुसीय धमनी, फिर बायां आलिंद, फिर बायां निल्य और महाधमनी से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो ये आपका जो ब्लड का सर्कुलेटिंग सिस्टम है वो आपका ये रहता है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ये क्वेश्चन बनते हैं कि अशुद्ध रक्त कहाँ से एंटर होता है हार्ट के अंदर, तो वो होता है आपका महाशिरा से। शुद्ध रक्त कहाँ से अंदर जाता है, ये आता है आपका फुफ्फुसीय शिरा से। और शुद्ध रक्त बाहर कहाँ से आता है, महाधमनी से आता है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है वो आप एक बार मैं इसको दोबारा बताता हूँ। देखो ये क्या है आपका, ये तो आपकी क्या होगी बॉडी, और ये आपकी क्या होगी लंग्स हो गए। अब देखो बॉडी से कैसा रक्त गया, ये गया आपका अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त है ये, अशुद्ध, अशुद्ध रक्त गया। और कहाँ से एंटर हुआ, हमने पढ़ा था, देखो कहाँ से एंटर हुआ, महाशिरा से एंटर हुआ। जो अशुद्ध रक्त है यहाँ से एंटर हुआ, यहाँ क्या आपकी महाशिरा। तो महाशिरा से रक्त क्या हो गया, एंटर हो गया। अब महाशिरा से जब रक्त एंटर हुआ तो कहाँ गया, सबसे पहले कहाँ जाएगा, दाएं आलिंद के अंदर जाएगा। ये पहुंचा आपका दायां आलिंद और फिर उसके बाद गया दायां निल्य। देखो दायां आलिंद के अंदर पहुंचा, दायां आलिंद से दायां निल्य के अंदर पहुंचा। दाएं निल्य से पहुंचने के बाद ये कहाँ से बाहर, लंग्स से इसको क्या मिल गई, O2 मिल गई। O2 मिलने के बाद ये क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया, शुद्ध हो गया। यहाँ से क्या हो गया, शुद्ध। और शुद्ध रक्त कहाँ से कहाँ जाएगा, फुफ्फुसीय शिरा से होता हुआ और महाधमनी से क्या आ गया, बाहर आ गया। और महाधमनी से बाहर आके बॉडी को दे दिया शुद्ध रक्त। तो ये आपकी जो क्या है ब्लड का फ्लो ऐसे रहता है। अब देखो धमनी और शिरा के अंदर जो डिफरेंस है वो हम देखते हैं। धमनी किसको बोलते हैं, शिरा किसको बोलते हैं। अब जो धमनी होती है ना, धमनी क्या करती है, ब्लड को हार्ट से कहाँ भेजती है, बॉडी के अंदर भेजती है। अब देखो जो देखो धमनी है, रक्त को कहाँ भेजती है, रक्त को कहाँ भेजती है, हार्ट से बॉडी की ओर। धमनी देखो क्या कर रही है, धमनी हार्ट से ब्लड को कहाँ भेज रही है, बॉडी के अंदर भेज रही है। हार्ट से कहाँ भेज रही है, बॉडी के अंदर। तो देखो ये क्या है, अपनी महाधमनी कहाँ है, ये रही महाधमनी। धमनी क्या कर रही है, हार्ट से कहाँ भेज रही है, बॉडी की ओर भेज रही है। देखो ये बॉडी है आपकी और ये क्या आपका हार्ट। तो धमनी क्या करती है, ब्लड को हार्ट से बॉडी की ओर भेजती है। देखो यही वो मैंने लिखा हुआ है कि हार्ट से कहाँ भेजती है, बॉडी की ओर, ठीक है। अब जो शिरा होती है, शिरा क्या करती है, बॉडी से कहाँ भेजती है रक्त को, हार्ट की ओर। धमनी तो हार्ट से बॉडी की ओर भेजती है। और देखो ये रही आपकी धमनी, लिख देता हूँ मैं, ये क्या आपकी धमनी, ये महाधमनी है। महाधमनी से आपका शुद्ध रक्त आया, ये कहाँ गया, बॉडी के अंदर गया। महाधमनी शुद्ध रक्त आया, ये कहाँ गया, बॉडी की ओर। महाधमनी क्या कर रही है, रक्त को हार्ट से कहाँ भेज रही है, बॉडी की ओर। और जो शिरा होती है, शिरा क्या करती है, रक्त को बॉडी से कहाँ भेजती है, हार्ट की ओर भेजती है। तो ये बातें हमने लिखी है। तो फिर मैंने बताया कि जो धमनी होती है जहाँ प्रेशर क्या होता है, अधिक होता है। और प्रेशर अधिक होता है, कितना पाया जाता है, 120। और शिरा में क्या होता है, प्रेशर कम होता है और कितना होता है, 80। और जो इसमें जो धमनी होती है ये कहाँ पाई जाती है, गहराई के अंदर पाई जाती हैं। और जो शिरा होती हैं वो कहाँ पाई जाती है, त्वचा के नीचे पाई जाती हैं। आपने देखा होगा कई बार फिल्मों में आता है ना कि यदि तुमने मुझे दिल ना दिया तो मैं अपनी नस काट लूँगी। तो वो क्या करती है, अपनी नस नहीं काटती है, वो अपनी क्या काट लेती है, धमनी काट लेती है।
और वो अपनी शिरा काट लेती है, धमनी नहीं काटती। यदि वो धमनी काटेगी तो धमनी तो क्या होती है, मोटी मोटी होती है। यदि उसको काट लेगी तो उससे ब्लड एकदम से बहुत तेज़ी से बाहर आएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। तो वो जो लड़की है आपकी वो धमनी नहीं काटती है, वो आपकी शिरा काटती है। तो ये त्वचा के नीचे जो आपकी शिरा होती है वो तो त्वचा के नीचे होती है। जो आपके ये ग्रीन ग्रीन कलर से दिखती है ना, जो ब्लू ब्लू नेवी ब्लू सी होती हैं, वो आपकी क्या होती हैं, शिराएँ होती हैं। और धमनी क्या पाई जाती है, अंदर नीचे पाई जाती है, त्वचा के नीचे, और मोटी मोटी रहती हैं। और जो धमनी के अंदर क्या है कि O2 मिक्स रहती है और शुद्ध रक्त आता है। और इसमें जो शिरा में क्या है कि अशुद्ध रक्त रहता है, और इसमें क्या होती है, CO2 मिक्स होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, CO2 मिक्स होती है। अब इसमें एक अपवाद है कि देखो, जो धमनी है हमेशा क्या करती है, शुद्ध रक्त को लेके जाती है। तो जो अशुद्ध रक्त भी धमनी में फॉलो होता है, तो वो अशुद्ध रक्त किस में होता है, फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी क्या करती है, अशुद्ध रक्त को लेके जाती है। और जो फुफ्फुसीय शिरा है, ये भी अपवाद है कि फुफ्फुसीय शिरा है, ये किसको लेके जाती है, शुद्ध रक्त को लेके जाती है। लेकिन शिरा के अंदर क्या होता है, हमेशा तो इसमें अशुद्ध रक्त होगा, लेकिन जो फुफ्फुसीय शिरा होगी उसमें क्या होगा, शुद्ध रक्त होगा। तो ये थे आपके धमनी और शिरा के अंदर जो डिफरेंस थे, वो भी आपको मैंने बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया एक बार में, तो आप दोबारा क्लास को ले सकते हो, ताकि आपका पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाए। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो इन सभी बातों के साथ मैं इस वीडियो को अंत करूंगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।